वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम देखेंगे इलाहाबाद का जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है उसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो रेड बटन है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करिए, ताकि पार्ट 3 और जो पार्ट 4 आएगा उसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके मोबाइल और या आपके ईमेल पे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आइए चलिए हम देखते हैं 49 को। ठीक है, 49 है आपका आपिको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन से प्रेरणा जो सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसको देखिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका। उसी से प्रेरित था जो आपका ये यूके जो आपका उत्तराखंड है उसमें चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, पूना संधि के बारे में क्या सही, तो देखिए ये 1932 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। इसमें जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया था, कम्युनल कार्ड खेलते हुए जो मतलब जो दलित हमारे हैं SC ST, उनको क्या किया था, अलग कर दिया था हिंदुओं से। ठीक है, तो इसके लिए गांधी जी तैयार नहीं थे, तो गांधी जी और इनके हुआ तो जो समझौता उसके अकॉर्डिंग 71 से जो इनकी रिजर्व सीटें थी वो बढ़ा के 148 कर दिया गया था। ठीक है, जबकि अम्बेडकर जी इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि इनको हिंदुओं से अलग नहीं रखा जाएगा, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, मद्रास विश्वविद्यालय के साथ बम्बई विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857, तो वो वुड्स डिस्पैच है। ठीक है, इसका 51 का आंसर आपका एक होगा, वुड्स डिस्पैच। मैकाले जो मिनट्स था वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए था। ठीक है, आप जानिए, तो इसका आंसर वुड्स डिस्पैच होगा। ठीक है, 52 को देखें। 52 में कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार जिन्हें आपातकाल लगने के बाद भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, वो 20 और 21 हैं, इनको छोड़ के आप बाकी सबको निलंबित हो जाते हैं आपातकाल में, पर इनको आप नहीं, इसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इसको आप निलंबित नहीं कर सकते। चलिए 53 देखिए। ठीक है, संविधान के स्रोतों का अनुकरण किया जिसमें निम्न से कौन सा स्रोत इसके अधिकतर प्रावधानों को लिया गया है, तो ये है आपका सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये लगभग हर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, आसान सा क्वेश्चन है ये। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता की पेंटिंग किसने पेंट किया था, ये वही भारत माता है जिसमें देखते होंगे जो भारत माता है वो एक झंडा लिए खड़ी रहती हैं। इसको अविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये जो अविंद्रनाथ टैगोर, ये भांजे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के, टैगोर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 54 का आंसर ए है। काल्पनिक बंगाली निजी आश्रम फालूदा सृजन किसने किया था, इसको इंग्लिश में आप देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक बंगाली प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, मतलब एक जासूसी टाइप का था, तो इसको किया था सत्यजीत रे ने। इस पर काफ़ी एक इनकी नावल थी, इसी पे कई मूवियाँ और सीरियल भी बने हुए हैं। ठीक है, तो सत्यजीत रे है इसका आंसर। ठीक है, 55 का बी। हाल ही में निधन हुआ यूसुफ एराल एक, ये एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट। ये मेनली एक आर्टिस्ट में पेंटर हैं। ठीक है, इनकी एक पेंटिंग है जो बच्चों के साथ है और पृष्ठ के साथ है, वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका अक्टूबर में ही निधन हुआ है। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर का एक्चुअली में क्वेश्चन है। चलिए, तापी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये भी एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, इसमें इंडिया आप याद रखिए, दो चीज़ें हमेशा करता है इंडिया। देखिए ईरान में चेंज है, और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान नहीं है, क्या है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, हिमालय के पश्चिम इर्द गिर्द घूमकर सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदान में प्रवाहित होती है, तो वो है नंगा पर्वत। ठीक है, जब आप हिमालय का रेंज पढ़ेंगे तो देखिए एक तरफ आता है आपका यहाँ नामचा बारवा। ठीक है, नामचा बारवा, जिससे थोड़ी ही पहले क्या ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इंडिया होते हुए बांग्लादेश जाती है, जबकि सिंधु नदी यहाँ पड़ता है नंगा पर्वत। ठीक है, तो नंगा पर्वत से पहले ही मुड़ती है। ठीक है, और भारत से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, तो इसका आंसर होगा बी, नंगा पर्वत, याद रखिएगा। ठीक है, 46 में रॉयल भारतीय सेना विद्रोह तलवार प्रशिक्षण कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर है बम्बई। ठीक है, इसको बम्बई में स्टार्ट दिया गया था, इस प्रशिक्षण स्कूल को खोला गया था। ठीक, मोहम्मडन एंग्लो इंडियन, तो देखिए अलीगढ़ में जो है। ठीक है, इसको आंसर बी है इसका, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इन्होंने ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं आपकी जो मुस्लिम शिक्षा के हिमायत भी करते थे, हमेशा एक लीडर थे जो मुस्लिमों में को चाहते थे कि हाँ इनको हाईली एजुकेट किया जाए, इसीलिए इन्होंने खोला था इस स्कूल को।
चलिए, मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है? तो ये रखिए तमिलनाडु का तट है, ठीक है। आप अगर मन्नार की खाड़ी ऐसे देखें तो यहाँ से आपका क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। एक तरफ इसके ये मन्नार की खाड़ी है, जबकि दूसरी तरफ पाक जल संधि है, ठीक है। यहीं से धनुषकोटी से तनई मन्नार के बीच आपका एडम ब्रिज है, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका तमिलनाडु होगा, ठीक है। चलिए 62 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। दीन ए इलाही किसके द्वारा एक नया धर्म चलाया गया आंदोलन था? तो वो है अकबर। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो दीन ए इलाही अपनाने वाला, ठीक है, वो पहला जो पृष्ठ था वो था हिंदू बीरबल, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 124 जो हाल ही में व्यापक चर्चा में रही, उसके संबंध है तो राजद्रोह से, ठीक है। ये बार बार जो अभी जो गवर्नमेंट है वो कई लोगों पे राजद्रोह का केस लगाई है, इस वजह से ये चर्चा में आया था 124A, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए 64 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। 64 है, आधार बिल लोकसभा में कैसे प्रस्तुत किया गया? तो एक धन विधेयक के रूप में किया गया है, ठीक है। इस पर राज्यसभा में काफ़ी हंगामा भी हुआ था, राज्यसभा ने कुछ संशोधन भी दिए थे, पर सरकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि धन विधेयक में किसका, केवल लोकसभा का संप्रभुत्व रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा ने इसे। चलिए 65 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान निम्न से किस दिन विशेष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? स्वतंत्र भारत में उसी तारीख को निम्न में से क्या मनाने के लिए चुना गया था? तो जानते हैं ये 26 जनवरी, ठीक है। 1930 को पहली बार झंडा फहराया गया था रावी के तट पे लाहौर में, ठीक है। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, ठीक है, रिपब्लिक डे। इसको आप याद रखिएगा, आसान सा क्वेश्चन था एक्चुअली में ये, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में किस जिले में महोदा बांध परियोजना स्थित है? ठीक है, तो ये यूपी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमीरपुर है, ठीक है। इसका आंसर डी है, 66 का आंसर डी है, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले 2011 वृद्धि सर्वाधिक अधिक रही? ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध नगर है सर्वाधिक, ठीक है। लेकिन इन सब में ऑप्शन में आप देखें तो बहराइच सर्वाधिक चौथा है, जबकि बलरामपुर पाँचवां सबसे है। तो इसमें आंसर जो होगा आपका सी, बहराइच, ये चौथा सबसे है, ज़्यादा इंक्रीज किया था। डोलामाइट भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सोनभद्रा और मिर्ज़ापुर दो जगह पाए जाते हैं डोलामाइट, यानी आंसर इसका होगा 68 का ए, ठीक है। निम्नलिखित में से नित्य सलिल कृष्ण राधा के प्रेम को दर्शाती है? एक आसान सा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सी, रासलीला, जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। पहला उपदेश उनको जो दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग भाग वनों से घिरा लगभग वनों और वृक्षों, देखिए दोनों दिया हुआ, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, वनों और वृक्षों। तो ये जो करंट में 9 है, इसका आंसर सी 9.01 है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट आप करेंगे तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, 9.01 है, तो सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, नवाबगंज। ये है आपका कानपुर उन्नाव में पड़ता है, ये नवाबगंज, ठीक है। चलिए 73 पे हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में शहरों में कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो गोमती नदी जानते हैं लखनऊ के किनारे है, लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। 84 गुंबज उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा 84 गुंबज जो है आपका कालपी में है, ठीक है। आंसर इसका ए होगा, 74 का आंसर ए होगा, ठीक। चलिए 75 देखिए, ये जीएस का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आप लोग जानते हैं किस पे है, कानपुर में। अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ होते रहते हैं कानपुर में, ठीक है। तो जीएस का आपका जो 75 क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन को कंबाइंड रूप से देखेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर आप लोग करिए। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए, ताकि हम उसको रिप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।